दोस्तों, मैं एक बार इस खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत करता हूं जागो उत्तराखंड में। अभी मैं हूं जसगर रिजॉर्ट, और मैं इसको एक रिजॉर्ट नहीं बोलूँगा, ये उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक ऐतिहासिक जगह मैं इसको बोलूँगा। कोटद्वार शहर के, उत्तराखंड के जो कोटद्वार शहर है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित, और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ से 210 किलोमीटर की दूरी पे स्थित खूबसूरत जगह जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। और इस जगह को पूरा जो डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो शिव प्रसाद डबराल जी मेरे साथ में हैं, और मैं उनसे ही जानूंगा कि क्या डबराल जी, कब आपने इसको स्टार्ट किया और क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, आप आगे क्या करना चाहेंगे। डबराल जी, स्वागत है आपका जागो उत्तराखंड में। जिस तरह से आपने इस जगह को एक स्वर्ग बना दिया अगर मैं कहूँ तो किस तरह से आपके माइंड में ये आइडिया आया और क्या आगे आपकी इसमें प्लानिंग है। धन्यवाद पंजी। पहले तो आप लोगों का आने का यहाँ पे। एक्चुअली क्या था कि जब हम लोगों की जो हमने शिक्षण संस्थानों में अपनी शिक्षा जब संपन्न करी थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि हमें उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए यहाँ पर रहते हुए। तो जैसे टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने पैदल भी और हर साधन से पूरा भ्रमण करा। तो मुझे लगा कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो उत्तराखंड का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के उसमें हो सकता है, या फिर उत्तराखंड का डेवलपमेंट टूरिज्म का सेक्टर में हो सकता है। अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में फिलहाल पर्वतीय जिलों में कहीं भी डेवलपमेंट दिखने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो उसका ये है कि हमारे पास में चकबंदी नहीं है, और दूसरा प्रमुख कारण है कि एब्सेंटिंग लैंडलॉर्ड है। और एक कारण और है इसमें जो छूट रहा है कि हमारे अभी भी जो जब से खसरा खतौनी बनी है या जब से जोत वही बनी है तब से लेके अब तक खेतों के बंटवारे नहीं हुए हैं। तो अगर किसी परिवार की 40 शाखाएं बन चुके तो एक खेत का 40 मालिक है। तो इस प्रकार से उसमें भी क्या है कि वो लोग 90% लोग बाहर माइग्रेट हो चुके हैं। तो एग्रीकल्चर फिलहाल संभव नजर नहीं आता। तो मुझे लगा कि हमें दो चीज पर्यटन में क्षेत्र में काम करना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर की संस्कृति को जिंदा रहते हुए करना चाहिए। तो हमने क्या करा कि मैंने अभी अलग अलग जगहों में 5-6 जगह में 28 किलोमीटर की डिस्टेंस में मैंने 6 अलग अलग जगह में जमीन परचेज करी। और हम लोगों ने क्या करा कि इसको उत्तराखंड का पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहे हैं। कम से कम बच्चों को एक स्पाइसेस की जानकारी तो हो। इसके बाद जो हमारी दूसरी जगह है उसमें हम लोगों ने सिट्रस सोचा हुआ कि वर्ल्ड ओवर नींबू की जितनी भी प्रजातियां, गलगल, कागजी नींबू, बारामसी नींबू, वो सब चीज हम वहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरी जगह चरेक है। तो चरेक में हमारे पास ग्रासलैंड भी और 6600 फीट उसका एल्टीट्यूड भी है। तो वहां पर हमने सोचा हुआ कि हम लोग क्या करें, मेडिसिनल गार्डन डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों में हम एग्रीकल्चर को भी और अलग अलग प्रकार के, जैसे कहीं पर कैंपिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो चीजें हम डेवलप करेंगे। देखिए, एक चीज है हमारे यहाँ क्या है कि पर्यटन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उत्तराखंड में अभी जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है। मुझे मतलब इस बारे में कोई संकोच नहीं है, और न ही सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सुविधाएं बढ़ चढ़ के दी जा रही है। वो जितनी सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम दौड़ा भागी कर रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई आदमी हम तक नहीं पहुंच रहा है। तो मेरा अभी मैं आपको बड़ा वो आश्चर्य होगा कि पिछले 2.5 साल से यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक बिजली का कनेक्शन। पानी के लिए सरकार के नुमाइंदे में यानी एक जेई ने लिख के दिया कि हम आपको पानी नहीं दे सकते हैं, तो मुझे अपने संसाधन से यहाँ पर पानी लाना पड़ा। तो मेरा चलो ये तमाम तरह के दर्द थे कि जिनको लेके मुझे लगता था कि एक जगह में हम लोगों को कुछ ना कुछ विकास से रिलेटेड काम करना चाहिए। आखिर वो किस प्रकार का काम होगा? या तो तरीका ये है कि हम भी हरिद्वार, लहसदौन, देहरादून की तरह 4-6 नाली जमीन खरीदें, उसमें 40 कमरों की एक प्रॉपर्टी बनाएं, हर महीने 10-20 लाख रुपए कमा के अपने घर ले जाएं। या तरीका ये था कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में आखिर इन हरे भरे जंगलों के बीच में, इन पहाड़ियों के बीच में, ग्रासलैंड के बीच में आदमी क्यों आएगा, उस पर मनन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने फिर इस कारण से पूरी टीम ने मिलकर 6 जगह हमने परचेज करी। तो आपको अगर फुट हिल्स में, अगर मैं फुट हिल्स की बात करूं, तो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आप जसगर आइए, आपको कैंपिंग करनी है जसगर आइए, आपको जंगल कैंप करना है, जंगल सर्वाइवल जाना है, आपको माउंटेनियरिंग करना है, आपको विलेज टूर करना है, आपको रॉक क्लाइंबिंग करनी है, आपको इस प्रकार की 50 से ज्यादा एक्टिविटीज हम एक ही जगह में लॉन्च कर रहे हैं। अब हमने अलग अलग जगह में क्यों चीजें परचेज करें कि एक रात आप यहाँ रहे, फिर आप नेक्स्ट डे 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर ट्रैक करके आप चरेक पहुंचे, फिर आपको चरेक में हमने ग्रासलैंड की कैंपिंग करवा दी, फिर आप वहां से फिर गुरियाला पहुंचे, फिर गुरियाला में करवा दी, फिर आप कर्णाश्रम पहुंचे। तो इस प्रकार से 50 से ज्यादा एक्टिविटीज हम आपको एक ही जगह में देने वाले हैं। तो अब हमसे हमारे पास में, क्योंकि देखो ये जो उमरेला जगह में हमने बनाया, तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इस एरिया में कोई होटल, कोई रिजॉर्ट वगैरह नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में 12 बड़े प्रोजेक्ट जसगर बनने के बाद में आए हैं। अगर उमरेला गांव की बात करूं तो मैं, अगर उमरेला की बात हो तो जो इसमें वर्तमान में वहां पर बीडीसी मेंबर हैं, तो उन्होंने डबराल जी एक चीज हुई कि आपके आने से 4 साल अगर मैं पहले के कैलकुलेट कर लूं तो उमरेला से 8 परिवार माइग्रेट हुए हैं।
ठीक है जी। लेकिन जब से जसगर बनना शुरू हुआ उसके बाद में लगभग 7-8 परिवार वापस गांव में भी आ गए। ये जसगर की काम मतलब वो है क्या, ये सफलता है, मतलब एक छोटा सा उसका नमूना है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब तक हम एक एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करेंगे और जब तक हम लोगों को यहाँ से संबंधित चीजें नहीं देंगे तब तक लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आपको हमारे पास अगर आप क्लाइंटेज देखेंगे तो जसगर की जो सर्च है गूगल पे, वो लगभग 60,000 लोग इसको हर महीने सर्च कर रहे हैं। हमारी लगभग आज की तारीख में मैं बात करूं तो यूट्यूब में 20 से ज्यादा हमारी वीडियो जिस समय यूट्यूब में चल रही है। हम जसगर में नेचुरल लोगों को पानी दे रहे हैं। हम इस 3,000 से ज्यादा पेड़ों का यहाँ पर हम लोगों ने जंगल मेंटेन करा हुआ। इस साल हमने 250 पेड़ देवदार के लगाए और 300 पेड़ नीम के लगाए हैं। तो हम इसको जंगल हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। पानी हम 6.5 किलोमीटर दूर से हम अपने रिसोर्सेज से पानी लेके आए, तो हमारे पास में चरेक का स्प्रिंग वाटर है। तो पानी हम अच्छा दे रहे हैं, भोजन हम लोगों को बहुत सात्विक और बहुत साफ सुथरा भोजन करा रहे हैं और साफ सुथरे हम लोगों को कमरे दे रहे हैं। अब बात आ गई कि जसगर इस टाइप से हम क्यों बना रहे हैं। आप अगर इस तरफ से दोनों तरफ नजर डालेंगे तो हमारे पास में जैसे डोम शेप में कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डोम हाउस बनाए हुए हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ ट्री हाउस बनाने जा रहे हैं। अब उसके अलावा हम कुछ केव हाउस बनाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर योगा का सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो इस टाइप से करने का मतलब, कहने का मतलब है कि जब तक हम डिफरेंस नहीं देंगे तब तक लोग इसमें, होटल तो सबने बनाए हुए ना। तो अभी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ऋषिकेश में उसमें हरिद्वार में देहरादून के इन्वेस्ट मीट में आए थे, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपको इसको स्पेशल स्पिरिचुअल जोन बनाना चाहिए, मतलब जो है। तो हमने कहा ठीक है भाई, योग पे भी काम करना चाहिए। योगा की कैपिटल पूरे वर्ल्ड की ऋषिकेश है। हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के, मतलब मैं बोलूंगा कि सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत ग्रासलैंड हमारे पास में, चाहे वो औली चले जाएं, आली चले जाएं, आप दायरा बुग्याल चले जाएं, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में सबसे घने जंगल, अगर मैं बात करूं तो और भी देशों के पास में, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे घने जंगल हमारे पास। इतने छोटे से प्रदेश में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा सेंचुरीज, ये हमारे पास में उपलब्ध है। ये हमारी संपदा है, मतलब यही हमारा सबसे बड़ा पर्यटन का वो है। दुनिया की सबसे ज्यादा और सबसे शुद्ध सदा निरा जल धाराएं हमारे पास है। गंगा हमारे पास, यमुना हमारे पास में, भागीरथी हमारे पास, भिलंगना हमारे पास, आकाश गंगा, पाताल गंगा, अगर आप गिनते चले जाएंगे तो सैकड़ों जल धाराएं हमारे पास में। हम उनसे रिलेटेड चीज क्यों नहीं यहाँ पर डेवलप करें। तो जसगर लगभग हर प्रकार के प्रश्न का एक जवाब होगा। मैं आपको दो तीन चीजें और बताऊंगा। मैंने बीच में भी एक बात बोली है कि अगर आप देखेंगे कि कोटद्वार में गढ़वाल सभा है, चंडीगढ़ में गढ़वाल सभा है, दिल्ली में गढ़वाल सभा है, बॉम्बे में गढ़वाल सभा है, इसी प्रकार से वहां पर उत्तराखंड सभाएं भी बनी हुई हैं। तो अभी उत्तराखंड का जनमानस बिखरा हुआ है। इन सब लोगों के मन में इस उजड़ते हुए प्रदेश के लिए एक दर्द है कि हमें प्रदेश के अंदर स्वरोजगार के फील्ड में, प्रदेश के अंदर विकास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बताइए मुझे कि अगर आप भी कुछ करना चाहें तो प्रदेश के किस प्लेटफॉर्म से आप कुछ कर सकते हैं। सरकार आपको सहयोग कर नहीं रही है, शासन आपके साथ में खड़ा नहीं है, समाज आपका साथ देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी लोगों के मन में कुछ किसी प्रकार का कोई दर्द है, तो उनको हम जसगर में एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। आपको बकरी पालन करना है, आपको पशुपालन करना है, आपको मछली पालन करना है, आपको किसी भी फील्ड में कोई भी, आपको कोई पेंटिंग करनी है, आपको कोई संगीत के क्षेत्र में कुछ करना है, तो जसगर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। आपको ट्रैकिंग के फील्ड में, एडवेंचर के फील्ड में, योग के फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप कोई काम करना चाहें तो जसगर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनने वाला नियर फ्यूचर में। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के भी लोगों के, और जिन लोगों के उत्तराखंड के प्रति श्रद्धा है, जिनकी लोगों के प्रति उत्तराखंड के प्रति भावनाएं हैं, उनसे भी, जो अन्यत्र प्रदेश के भी, जो अन्य देशों में भी रहे हैं, उनसे भी ये आह्वान करूंगा कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट में अगर आप लोग कोई भी अपनी भूमिका बनाना चाह रहे हैं तो आप जसगर को जरूर विजिट करें। आखिर इस जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं उसको आप लोग एक बार देखें। तो एक हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जसगर को इस प्रकार से बनाने का मामला ये था कि हमारा लगभग अपनी देवभूमि के प्रति, हमारा देवभूमि अपने पशुपालन या बकरी पालन के प्रति और हमारी खेती के प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति लगभग हमारी हीन भावनाएं आ चुकी है। तो मुझे ये लगा कि हमें इसको एक सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए ताकि लोग इस प्रोजेक्ट को लेके मोहित हो जाएं। मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको नाम, बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, जो अपने बच्चों को कभी भी उत्तराखंड लेके नहीं आए थे। जैसे मैं हो सकता है इस समय नैथानी जी देख रहा हूँ, सुदीक्षण नैथानी जी का कहना था कि यार मैं डरता था कि मैं अपने बच्चों को लाऊं तो उनका मोह भंग ना हो जाए, लेकिन जसगर हमारे पास में एक बहाना हो चुका है कि मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में 2-3 फैमिलीज और आई थी जिनको लगता है कि हमें बच्चों को इसको दिखाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जब अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अच्छी वो प्रोजेक्ट जब अपनी सफलता को वो चुनेगा, तो इस प्रकार के धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को खड़ा करना शुरू करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे गूम खाल में अष्टवी रिजॉर्ट है, अभी ऋषिकेश में एक बहुत सुंदर, पटना गाँव में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभ्यारण्य है,
उसके अलावा हमारे पास में गंगोत्री में मंदाकिनी है और हरिद्वार में हमारे पास जाह्नवी है। इन सारे रिजॉर्ट को एक क्लब मोड में हम चलाना चाह रहे हैं कि हमसे रिलेटेड आदमी कहीं भी रह सकता है। वो इन सुविधाओं की जानकारी आप हरिद्वार में ले सकते हैं, आप ऋषिकेश में ले सकते हैं, आप गूमखाल में ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, गंगोत्री ले सकते हैं, कर्णप्रयाग ले सकते हैं। तो हम अलग अलग जगह में जो अलग अलग टाइप के लोग काम कर रहे हैं उनको अब एक मंच में एक साथ एक सूत्र में जोड़ने वाले हैं और उस सूत्र का नाम जसगर होगा। तो ये चीज़ें हम मतलब यही धारणा को रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की। और जिस तरह से मैं भी अपने जागो उत्तराखंड के दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से, कि आप भी एक बार जरूर एक आपने विश्वविद्यालय जैसा यहाँ पे डेवलप कर दिया है। मैं अंदर की तरफ जो आपने अभी डोम हाउसेस की बात की, मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लेके जाना चाहूँगा। आप थोड़ा सा इसके बारे में भी मुझे बताएंगे? जी, थोड़ा सा मुझे ये जो आपने डोम हाउसेस जो बनाए हुए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे बोला जी। ये एक्चुअली जो डोम हाउस है ये फाइबर डोम है जी। तो ये नॉर्मली आपने देखा होगा जापान में, चाइना में या यूएस वगैरह में ये डोम्स बनते हैं और आर्मी के लोग इसको यूज करते हैं। तो मैंने पहली बार जो डोम देखा था तो वो गंगोत्री से 19 किलोमीटर को 14 किलोमीटर आगे भोजवास में ये डोम हाउस बना। तो मुझे लगा था कि ये हाई एल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इस बीच इसमें इंसुलेशन में इसमें काफी सारे वर्क हुआ है। तो ये दिल्ली में एक कंपनी है राजीव वाही जी की, तो उनसे हम लोगों ने डोम्स वगैरह का संपर्क करा था, उनसे बना था ये डोम्स का। अगर आप अंदर का साइज देखेंगे तो इसका लगभग 410 स्क्वायर फीट इसका टोटल साइज है, मतलब वाशरूम वगैरह को मिला के। दो इसमें आप इधर देखेंगे तो 2 खिड़कियां इसमें हैं, एक इधर दरवाजा भी, इधर अपने वार्डरोब रखी हुई है, हमने साफ सुथरे आप देखेंगे बेड वगैरह लगाए हुए। ये हमारी 2 टेबल वगैरह ये चीजें रखी हुई हैं। और इसका अगर मैं आपको वॉशरूम में दिखाऊंगा तो थोड़ा सा एक डोम्स का क्या है कि क्रेज है। डोम्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे इसको डोम हाउस करके, इग्नू होम करके। ये अगर आप देखेंगे तो हमारा वॉशरूम है, काफी स्पेसेस हम लोगों ने बनाया हुआ है। इधर ये सीट हो गई, इधर शीशा लगा हुआ है, इधर आपकी टाइलिंग वगैरह का कॉम्बिनेशन में टॉवल वगैरह सब चीज रखे हुए हैं। तो ये क्या था कि बच्चों में ना इसको देखने का, इसमें रहने का बड़ा सुंदर क्रेज है जी। तो अच्छा बच्चे खुश हो जाते हैं तो बच्चों की माँ या उनके साथ जो भी दादी दादाजी जो आ रखे हैं वो खुश हो जाते हैं। और वो खुश हो गए तो फिर भाई उनके पापा हैं या दादाजी वो लोग तो खुश हो गए। जसगर को लेके मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार, पहाड़ का हर आदमी आज की तारीख में उसको एक उम्मीद हो गई है कि भाई पहाड़ में भी कुछ काम हो सकता है। हम लोगों ने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जसगर को बनाने में 6000 टन पत्थर अपने हाथों से तोड़ा है। पूरे इसको बनाने में 24,000 क्यूबिक मीटर के अब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लग चुकी है। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट के हमारे पास में छतें यहाँ पड़ चुकी हैं। तो अभी हमारा जैसे हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्स में भी काम करने वाले हैं, उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी काम करने वाले हैं, तो इसलिए सारी चीजें हम एक जगह में डेवलप कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या एग्रीकल्चर हो या पशुपालन हो या स्पाइस गार्डन हो या आप जिप लाइन है, या इन तमाम तरह की चीजों से रिलेटेड जब लोग आएंगे तो उनके लिए रहने की व्यवस्था चाहिए ना। तो रहने की व्यवस्था को क्यों ना हम एक सुंदर सा बना लें, इसलिए जसगर को सुंदर बनाया जा रहा है जी। ये बहुत ही खूबसूरत मैं इसको कहूँगा। और आपने एक, मैंने पहले भी जैसे बताया कि एक पूरा एक विश्वविद्यालय, यानी उत्तराखंड को अगर आपको वास्तविकता में पहचानना है तो आप एक बार ज़रूर उत्तराखंड आएँ। यहाँ पे आपको उत्तराखंड के बारे में जो भी ज्ञान है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने जागो उत्तराखंड के जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं और जितने भी हमारे मित्र हैं, उन सभी से निवेदन करूँगा कि आप जीवन की जो एक सुखद अनुभव के लिए जसगर एक बार जरूर आएँ। मेरा भी यहाँ पे पहली बार आना हुआ और मैं अब हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे आने के लिए। बहरहाल इसकी आगे की जो स्टोरी है हम लोग कल कवर कर देंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। जागो उत्तराखंड के लिए जसगर के इस खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरतम जगह से जागो उत्तराखंड के लिए अम्बेश पंत।